गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में इस वर्ष भी मैं आप सभी को पिछले वर्ष की ही भांति गणित विषय पढ़ाऊंगी। मैं आपकी मैथ्स टीचर मोनिका मिश्रा। इस वर्ष गणित विषय का जो हमारा पहला पाठ है वह है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमने पिछले वर्ष पढ़ा है। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के दो मुख्य सिद्धांत यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तथा अंक गणित की मूलभूत प्रमेय का अध्ययन करेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि प्रमेयिका क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य प्रमेयों को हल करने के लिए भी करते हैं। हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। किन्हीं दो धन पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं r व q इस प्रकार होती हैं कि, इसका मतलब यह है कि यदि हमारे पास दो धन पूर्णांक a और b हैं, पूर्ण संख्याएं r व q इस प्रकार होती हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 और लेस देन b। इन दो पूर्णांकों में a जो है वो b से बड़ा होगा। इस कथन के अनुसार आप देखिए कि a यहाँ पर भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का मतलब हुआ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। एक उदाहरण लेकर देखते हैं। यदि हम 111 को 13 से भाग देते हैं तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस पर किस प्रकार लागू होती है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 111, इसे मैं 13 से भाग दे रही हूँ और 13 8 104, यहाँ जब घटाएंगे तो शेषफल हमारा 7 मिलेगा। ठीक है, भागफल 8 आया, शेषफल 7 आया। यहाँ हम सभी को लिख लेंगे। यहाँ भाज्य हमारा 111 है, भाजक 13 है, भागफल 8 है और शेषफल 7 प्राप्त हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि 111 बराबर 13 गुणे 8 प्लस 7, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम शब्द ये वही शब्द है जिसे आप लोग अक्सर कंप्यूटर में पढ़ा करते हैं। कंप्यूटर में आपने पहले ही पढ़ा है एल्गोरिथम क्या है। इसमें देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मतलब पहले से परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला सीक्वेंस होती है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। समस्या को हल करने की यह एक प्रक्रिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। जैसे हम लोगों ने अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी पर यह आधारित है, जिसकी सहायता से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निम्न चरणों के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं, a और b हैं, तो उनका HCF महत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। और इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से चरण होंगे, वह हम देखते हैं। चरण 1, a और b के लिए दो पूर्णांक a और b हमारे पास है। विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमें भागफल q, शेषफल r
इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन B। ऐसा होता है। चरण 2 में यदि पहले चरण में हमारा R बराबर यदि 0 आ गया है, तब A और B का जो HCF है वो B हो जाएगा। यदि R बराबर 0 हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तब B और R के लिए विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। मतलब पुनः इसी कंडीशन को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है। चरण 3 में हम देखते हैं, इस प्रक्रिया को हम तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। यदि हमारा चरण 2 में शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता तो हमारी प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती, लेकिन अगर यहाँ पर भी शून्य नहीं हुआ तो हम इसे फिर से करेंगे। इसे तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार अंतिम भाजक जो होगा, अंतिम जो हमारा भाजक होगा, वही हमारा अभीष्ट महत्तम समापवर्तक होगा। आपकी प्रश्नावली का पहला प्रश्न, पहली प्रश्नावली, निम्नलिखित संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक जो हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसी का यूज करके हमें ये प्रश्न हल करना है। मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न लिखे हैं। ठीक है, आपको तीनों हल करने हैं। एक प्रश्न मैं हल करके बताऊंगी और बाद बाकी जो 2 प्रश्न हैं वो आप खुद से हल करेंगे। पहला 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। पहला जैसे कि बताया था चरण 1, यहाँ पर देखते हैं 225 जो है वो ग्रेटर देन है 135 से। 135 से 225 बड़ा है, तो अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। भाग देने पर भागफल 1 और शेषफल 90 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार लिखेंगे A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R की तरह 225 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर आप देखिए शेषफल शून्य नहीं आया है। चरण 2 में लिखेंगे, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, 90 इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू होगी। किसके किसके साथ होगी, 90 और 135 के साथ। अब हम 90 से 135 को भाग देंगे। भागफल 1 और शेषफल 45 हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चरण 3 में पुनः शेषफल, देखिए पुनः शेषफल हमारा क्या आया 45, पुनः शेषफल 45 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम नए भाजक 90 और नए शेषफल 45 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त करेंगे। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, 45 से 90 को भाग देंगे, 2 बार में भाग जाएगा, शेषफल शून्य। 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर आप देखिए शेषफल हमारा शून्य प्राप्त हो गया है, अतः शेषफल शून्य है, अतः प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक बराबर 45। अब 135 और 225 का जो HCF है वो हमें क्या प्राप्त हो गया, 45। अभी मैंने बताया था जो अंतिम जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, उसका HCF होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में।